बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर KP की हुकूमत ने पंजाब से पहले और सिंध से पहले और वफाकी हुकूमत से पहले KPK का बजट पास कर लिया है। और KPK का बजट क्यों पास हुआ है, अंदरूनी कहानी क्या है, सूरत हाल क्या है, इस पर बात करते हैं। और शुरू में ही आपको ये अर्ज़ कर दूँ और बता दूँ कि आज अडयाला जेल के बाहर एक बहुत बड़ा ड्रामा होगा और आज PTI के MNAs और MPs KPK के MPs बड़ी तादाद में अडयाला के बाहर जा सकते हैं ये ड्रामा करने के लिए कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन बजट तो वही है जो पास हो गया है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती जिस पे मैंने पहले फ़हीम अख्तर मलिक साहब के साथ और फैसलाबाज खर साहब के साथ इंटरव्यू में भी ये बात कर चुका हूँ कि चले एक लम्हे के लिए हम ये बात मान लेते हैं कि अगर 30 जून तक KPK का बजट पास नहीं होता तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। गवर्नर राज एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करते हैं, गो कि मैं इस पर आता हूँ, मेरी राय क्या है। तो अगर 30 के बाद एक क्राइसिस खड़ा हो सकता है तो 30 से पहले ही बजट पास करना जरूरी है ना, चाहे आप 29 को कर लें चाहे आप 30 को कर लें। वफाकी हुकूमत से पहले, कौमी असम्बली से पहले, पंजाब असम्बली से पहले, सिंध असम्बली से पहले ऐसी कौन सी मजबूरी थी KPK हुकूमत की कि उन्होंने 23 जून को बजट पास कर दिया। उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि KPK हुकूमत ने 24 जून का भी इंतजार नहीं किया। आज 24 जून है, आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात का दिन है और लास्ट जो वीक था उसमें भी मंगल के दिन इमरान खान से अलीमा खानम साहबा को नहीं मिलवाया गया लेकिन दो बहनों को मिलवाया गया। KPK हुकूमत कम अज़ कम आज के दिन तक, और पॉलिटिकल कमेटी जिसको मैं लेला कमेटी कहता हूं, ये पॉलिटिकल कमेटी जो है वो आज मंगल के दिन तक इंतजार कर लेती। अगर आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों को ना मिलवाया जाता तो फिर उसके बाद KPK की काबीना आ जाती, MPs आ जाते, पूरा वहाँ पे एक माहौल बनाते और पूरा एक नैरेटिव बनाते, पूरा नैरेटिव बना के पूरी कवरेज लेके पूरा इशू इस्टेब्लिश करके फिर बजट पास कर देते, कोई मसला नहीं था। लेकिन हमें कहीं पे भी KPK हुकूमत की, PTI की लीडरशिप की कहीं पे भी 1% भी उनकी हमें कोशिश नज़र नहीं आई। अच्छा, अब मैं पहले अलीमा खानम साहिबा का एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने कल ट्वीट करके 1:30 बजे क्या कहा था और फिर रात को जनाब पास भी हो गया KPK का बजट। ये बहुत हैरान कुन है कि अलीमा खानम क्या कह रही हैं। अलीमा खानम कहती हैं कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया। ये कल 1:30 बजे वो ये कर रही हैं, ट्वीट कर रही हैं और कल रात 10 बजे KPK हुकूमत KPK असम्बली बजट पास कर रही है। अलीमा खानम कहती हैं कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया। PTI की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। इमरान खान ने एक माह पहले KPK हुकूमत को ये पैगाम भेजा कि मुझे बजट से पहले अपनी टीम से मुशावरत करनी है। खैबर पख्तून के अवाम ने, KPK के अवाम ने मुझे वोट दिया और तवक्को रखते हैं कि मैं बजट की तकसीम उनकी उम्मीदों के मुताबिक यकीनी बनाऊँ। लिहाजा ये नहायत ज़रूरी है कि मैं अपनी टीम से मुलाकात करूँ ताकि बजट को समझा जा सके और उसकी अप्रूवल दी जा सके। अब आगे अलीमा खानम कहती हैं कि जब हमें अपने भाई से मुलाकात से रोका गया तो हम हर मंगल को अडयाला के बाहर एहतजाजन बैठे रहते थे कि जब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल गई। वो कहती हैं कि हमने पूरा प्रोटेस्ट किया बहनों ने वहाँ बैठकर उस वक्त तक जब तक इमरान खान से मंगल को हमारी बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल गई। वो कहती हैं कि अब हमें खबर मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहती हैं अब हमें खबर मिली है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान असम्बली अडयाला आने का इरादा रखते हैं। अब हमें खबर मिली है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान असम्बली अडयाला आने का इरादा रखते हैं। साथ ही वो 6 रुकनी टीम भी जो इमरान खान ने बजट मुशावरत के लिए तलब की थी वो इस मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं जो बजट की मंजूरी के लिए ज़रूरी है। दोबारा सुने, 3 लाइनें दोबारा सुने। अब हमें खबर मिली है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान असम्बली अडयाला आने का इरादा रखते हैं। साथ ही वो 6 रुकनी टीम भी जो इमरान खान ने बजट मुशावरत के लिए तलब की थी वो इस मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं जो बजट की मंजूरी के लिए ज़रूरी है। ये देखकर हमें एक हौसला मिला है कि खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली इमरान खान की कैद तन्हाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब अलीमा खानम से साहिबा ये कह रही हैं कि बजट के लिए ज़रूरी है इमरान खान से मुलाकात और इमरान खान से मुलाकात के लिए अरकान असम्बली अडयाला के बाहर आएंगे। वो तो अडयाला के बाहर गई नहीं है और उन्होंने बजट पास कर दिया है। अब इसमें क्या मुमकिन तौर पर 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या एक चीज़ ये हो सकती है कि जैसे पहले भी जब इमरान खान से प्रोटेस्ट की तारीख चेंज करवानी थी तो रात को अडयाला के दरवाजे खोले गए और आज़म सवाती साहब और पता नहीं किसी को मिलवा दिया गया और इमरान खान को उन्होंने जाके बात की और इमरान खान ने कहा जी ठीक है आप तारीख चेंज कर दें। वो एक क्रिकेट टीम भी आई हुई थी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस का भी एक इशू चल रहा था, वो वाला मौका था। क्या ये हुआ है कि कोई बंदा गया है इमरान खान से मिला है और इमरान खान ने अप्रूवल दे दी थी कि ठीक है आप बजट पास कर दें, और लेकिन KPK हुकूमत ये बता नहीं सकती क्योंकि वो इतना खुफिया एक मामला था। क्या ये हुआ है?
अगर ये हुआ है तो क्या इससे इमरान खान की बहन अलीमा खानम भी बेखबर थी? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि क्या पहले भी ऐसे होता रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप को ये कहा गया कि अगर आप ये चीज़ कर देना तो हम इमरान खान को 2 हफ्तों में रिहा कर देंगे। मसलन अक्टूबर में क्या कहा गया कि अगर आप ये कॉल वापस ले लें अक्टूबर की और आप मार्च ना करें तो हम इमरान खान को 2-3 हफ्तों में रिहा कर देंगे। फिर नवंबर में इमरान खान साहब की जो बाहर लीडरशिप है, मेरी अपनी पीटीआई के 2 बहुत 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 इंपॉर्टेंट, यानी अगर पीटीआई के 5 बड़े लीडर्स की आप एक नाम लिखें, 5 मेन फैसला साज, उनमें से 2 से मेरी मुलाकात हुई 26 नवंबर के बाद। उन दोनों ने मुझे कहा कि हम इस फाइनल कॉल के हक में नहीं थे। हमारे 21-22 नवंबर को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा ये तय हो गया था कि अगर हम फाइनल कॉल वापस ले लेते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में इमरान खान को रिहा कर देगी। तो हम ये समझते हैं, उन दोनों ने मुझे कहा कि हम ये समझते हैं कि हमने ये नवंबर वाली फाइनल कॉल वापस ना लेकर गलत किया है। और वो ये कहते हैं कि हमें कैटेगोरिकल बता दिया गया था कि अगर इस बार आप इस्लामाबाद आएंगे तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आप हमें सीरियस नहीं ले रहे। तो वो ये समझते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो गलत कर रहे हैं और इमरान खान साहब को फाइनल कॉल वापस ले लेनी चाहिए। फिर वो ये भी समझते थे कि बुशरा बीबी ने बहुत गलत किया, हमें 26 नवंबर बैठ जाना चाहिए था और हमें डी चौक नहीं आना चाहिए था। जबकि इमरान खान ये कहते हैं कि बुशरा बीबी ने डी चौक पर आकर बिल्कुल ठीक किया। तो क्या पहला ऑप्शन मैंने बात कर दी कि क्या कोई खुफिया पैगाम आ गया केपी की हुकूमत को और असम्बली को और उन्होंने बजट पास कर दिया और ये बात उन्होंने पब्लिक नहीं की कि पब्लिक करनी नहीं थी। दूसरा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर कि पीटीआई की बाहर लीडरशिप को ये कहा गया है कि अगर आप बजट पास कर दें और आप एक क्राइसिस ना खड़ा करें और आप एक इशू क्रिएट ना करें तो हम इमरान खान को रिहा कर देंगे। दूसरा ये सवाल है क्योंकि इधर से 9 मई वाले इमरान खान की जो जमानत की का फैसला है वो कल तक गया है और यानी आज तक गया है और मंडे को ही उन्होंने बजट पास कर लिया है। तीसरा क्या ऑप्शन ये है कि नहीं, ना इमरान खान को कोई खुफिया पैगाम आया, ना ही कोई उनको कोई कमिटमेंट दी गई है। सिर्फ यह है कि उनको एक मैसेज दिया गया है क्योंकि इस वक्त पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है वो लेला लीडरशिप है और इमरान खान को इस निज़ाम ने नीचे दिखाया है और इमरान खान को पैगाम दिया है कि हाँ बताओ इमरान खान, तुम कहते थे कि बजट पास नहीं होगा, हमने करवा लिया ना, फिर क्या रह गया तुम्हारे मुंह में। और प्रैक्टिकली इमरान खान को माइनस मैं समझता हूं किया गया है कल। अगर पहले दोनों एक चीज़ नहीं है, देखें, अगर दूसरी चीज़ है कि इमरान खान की बाहर लीडरशिप को एक बार फिर मीठी गोली दी गई है और उनसे कमिटमेंट की गई है कि आप बजट पास कर दें तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये मैटर नहीं करता। क्योंकि एक ही चीज़ मैटर करती है कि इमरान खान ने जब कहा कि बजट पास नहीं होगा तो फिर ये बजट पास क्यों हुआ है। तो अगर पहली चीज़ है फिर जाहिर है फिर हम सब तनकीद करते हुए गलत है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम बेखबर हैं और इमरान खान की बहन को भी नहीं पता और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब से या गौहर साहब से या किसी और से इमरान खान साहब के अंदर कोई मुलाकात करवा दी गई है या कोई बात करवा दी गई है, पैगाम दिलवा दिया गया है कि आप बजट पास कर दें, क्या ये है? और इमरान खान आज कह देंगे बहनों से मिलके कि नहीं वो उन्होंने ठीक किया, बजट पास कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि वाकई इमरान खान ऑन बोर्ड थे। या ये भी है कि इमरान खान इसलिए कह दें कि इन्होंने ठीक किया है कि आप इमरान खान क्या कहें कि ये कहें कि हाँ मैं इरेलीवेंट हो गया हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे डिसऑन कर दिया, मेरी पीठ पे छुरा घोंप दिया और मेरे कंट्रोल में पार्टी नहीं है और मैं बेबस हूँ, मैं अकेला हो गया हूँ। क्या इमरान खान इस एक नेगेटिव चीज़ से बचने के लिए कहेंगे कि ठीक है उन्होंने पास कर दिया है? या इमरान खान आज देखना तो यह भी है कि आज इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात कराई जाती है या नहीं कराई जाती। अगर कराई जाती है तो अगर इमरान खान की मंजूरी से नहीं हो और इमरान खान स्टैंड ले लेते हैं और कह देते हैं कि बजट गलत पास हुआ है, नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखें ना, ये बिल्कुल एक फजूल बात है कि ये मशरूत हम बजट पास कर रहे हैं। बजट कभी मशरूत पास नहीं होता, बजट कभी मशरूत पास नहीं होता, बजट पास होता है या नहीं होता। अब आप मुझे बताएं कि अगर इमरान खान कहते हैं आज कि बजट पास नहीं होना चाहिए था, तो क्या केपी के असम्बली पेशावर हाई कोर्ट जाके कहेगी कि ये बजट की मंजूरियाँ हम कैंसिल करवाना चाहते हैं? ऐसी तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, ना आइन कानून अदालत में कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं है अदालत के पास कि वो एक असम्बली का मंजूर किया गया बजट कलअदम कर दे। पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसा नहीं हुआ, ना ये हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पहली दो चीज़ें नहीं हैं कि इमरान खान ने दो नहीं एक चीज़, अगर इमरान खान ने कोई खुफिया पैगाम नहीं भेजा और किसी की खुफिया मुलाकात नहीं हुई और उसके बगैर केपी के असम्बली ने बजट पास किया है, तो ये प्रैक्टिकली माइनस इमरान खान है। ये इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा गया है और ये इस निज़ाम ने इमरान खान को मैसेज दिया है कि आप मुकम्मल तौर पे जनाब इरेलीवेंट हो चुके हैं, आपकी पार्टी पे कंट्रोल नहीं रहा, आपकी पार्टी ने आपसे बगावत कर दी है
और अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर आज इमरान खान ये कह देंगे और कि जी मैंने ही कहा था कि आप बजट पास कर दें, लेकिन उसमें अब मज़ीद जो गुफ्तगू होगी इमरान खान की, उससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान ने अपनी फेस सेविंग के लिए किया है कि अब मैं किस मुंह से कहूँ कि मैं इतना इरेलीवेंट हो गया हूँ कि मेरी पार्टी ही मेरी बात नहीं मान रही, या वाकई ये बात दुरुस्त होगी कि इमरान खान ने कोई पैगाम भेजा था कि आप बजट पास कर दें। लेकिन इस वक्त तक जो इमरान खान तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, मैं आगे भी 2-3 वीडियोज़ में सवाल करूँगा क्योंकि ये वीडियो के एंड में मैं सवाल कर रहा हूँ, शुरू में करना चाहिए था कि आप पाकिस्तान के जिस भी हिस्से में हैं, क्या आपका MNA MPA टिकट होल्डर वहाँ तंजीम ने वहाँ पे ग्राउंड पे कोई बड़ी तहरीक चलाने का कोई मोमेंटम बना दिया है? मुझे तो पाकिस्तान के किसी एक भी शहर में ऐसा मोमेंटम नज़र नहीं आता। शायद मैं गलत हूँ, आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अपने शहर का लिख दें, कमेंट्स में बता दें मुझे कि जनाब मेरा इस इलाके से तल्लुक़ है और वाकई हमारे फ़लाँ MNA ने MPA ने फ़लाँ टिकट होल्डर ने फ़लाँ अहदेदार ने बहुत माहौल बना दिया है। मुझे पाकिस्तान में ग्राउंड पे PTI की लीडरशिप का कोई भी माहौल बनाया हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये सूरत हाल है। मैं दोबारा ही कहूँगा कि अगर बजट पास करना भी था तो 29 को जाके करना चाहिए था, 30 को जाके करना चाहिए था, और शहबाज शरीफ से भी पहले आपने कर दिया, मरियम से भी पहले कर दिया, मुराद अली शाह से भी पहले कर दिया। कैसे इतनी ताबेदारी, इतनी ज़्यादा? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बहरहाल जी, इसका फैसला, इसकी क्लैरिटी जो है वो अगले आज भी आ सकती है। और आज एक ड्रामा किया जाएगा, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि MNAs MPs पहुंचेंगे कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, बजट के लिए मुशावरत करनी। जब बजट पास हो गया तो कौन सी मुशावरत, अब क्या उसमें तब्दील कर सकते हैं? मतलब मुझे नहीं समझ आती। मतलब तब्दीली हो सकती है लेकिन पास हो गया ना, अब अगर पास ना होता तो एक आईनी बहरान खड़ा हो जाता, पूरा एक मसला बन जाता, डिस्कशन हो रही होती। और मैं आपको कैटेगोरिकल बता रहा हूं कि ये बिल्कुल एक फजूल बकवास है कि जी गवर्नर राज लग सकता था। गवर्नर राज KPK में मेरी राय है नहीं लग सकता। क्यों? मैं पिछले यानी 1 महीने में, 1.5 महीने में मैं 3 जगहों से होकर आया हूँ। मैं एबटाबाद से होकर आया हूँ, ये सारा जो नथिया गली वाला एरिया है वहाँ जाके हम लोगों से मिले। मैं अभी इस वीकेंड पे मानसेरा से होकर आया हूँ। मानसेरा में बहुत सी जगहों पे ये जो सारा इलाका है जहाँ ये अज़हर मिशवानी का गांव, वहाँ से, उस एरिया से फिर जो बफा है वहाँ पे, और PTI के जो फार्म 45 के MPA शकूर खान साहब, उनसे भी वहाँ पे मुलाकात हुई, वहाँ बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। फिर इसी तरह से मैं और असदुल्ला खान साहब हम सवात से होकर आए, वहाँ हम लोगों से मिले। KPK की ग्राउंड रियलिटी ये है कि KPK में ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, ट्रंप भी इनके साथ हो ना, अमेरिका भी इनके साथ हो, तो भी ये मेरी राय है कि गवर्नर राज नहीं लगा सकते, क्योंकि KPK की ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। फार्म 45 की वहाँ पे हुकूमत है, लोग इमरान खान के लिए जान देने को भी तैयार हैं, जान लेने को भी तैयार हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। फिर हमें कहा जाता है कि आप इश्तियाल दिलाते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि KPK में गवर्नर राज नहीं लग सकता। जो सेंटीमेंट्स हैं KPK के, और एक ऐसे वक्त में जब खित्ता जंग के दहाने पे खड़ा है, ईरान इसराइल, ईरान अमेरिका आमने सामने है, ईरान मुस्लिम ममालिक में अमरीकी अड्डों को अटैक कर रहा है, एक इतनी अनसर्टेनिटी में, और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नफरत का माहौल है, गुस्सा है। बजट के बाद, जो वफाकी बजट पेश होने के बाद, एक लोगों के अंदर खौफ है, एक महंगाई बढ़ रही है, तबाही है, बहुत मायूसी है। ऐसे में गवर्नर राज KPK में नहीं लग सकता, ये मेरी राय है। जो भी ये कह रहा है वो झूठ बोल रहा है कि KPK में हुकूमत गवर्नर राज लगा देगी। गवर्नर राज अगर हुकूमत ने लगाना था तो उस दिन लगाती जब आप पूरे सरकारी मशीनरी के साथ आप अक्टूबर में मार्च करके और इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। अगर सरकार ने गवर्नर राज लगाना था तो उस दिन लगाती जिस दिन आप नवंबर में आ रहे थे। अगर उस वक्त उन्होंने नहीं लगाया तो अब वो क्यों लगाएंगे? गवर्नर राज से KPK नहीं चल सकता। KPK के अंदर हालात ग्राउंड पे कुछ और हैं। पहले एक सूबा हमारा बलूचिस्तान, उसके अंदर जो ग्राउंड पे हो रहा है वो भी हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। वो रिपोर्ट करेंगे तो फिर वो हमें कहा जाएगा कि आप जो है वो इश्तियाल फैला रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो भी हम नहीं बता सकते। तो एक ऐसे वक्त में जब बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, KPK में गवर्नर राज लग जाए। KPK में गवर्नर राज नहीं लग सकता, लोग नहीं। हाँ, या तो ये शहबाज शरीफ ने ट्रंप को जो नामजद किया है नोबेल प्राइज़ के लिए, शहबाज शरीफ ट्रंप को कहे कि यहाँ कोई 5 लाख अमरीकी को फ़ौज भेज दो KPK के अंदर, तो 5 लाख अमरीकी फ़ौज आ जाए तो गवर्नर राज लगा लें तो लगा लें। लेकिन
मुझे नहीं नज़र आता कि गवर्नर आज KPK में लगा सकते हैं। KPK की ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी नहीं है। जिसने भी ये ड्रामा किया उसने झूठ बोला है कि KPK में गवर्नर आज लग सकता है, लेकिन आज के दिन देखते हैं कि क्या होता है। और आज इमरान खान साहब का जो एक फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट से, वो भी आना है 9 मई के 8 केसेस में, और कल वो फ़ैसला आना था, नहीं आया, क्योंकि कल भी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उधर थे, उससे भी उसको जोड़ा जा रहा है कि पता नहीं चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की मौजूदगी में अब फ़ैसला बदला जा रहा है या क्या नहीं है। मुख्तलिफ तरह की सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं। तो बहरहाल जी देखते हैं आज क्या सूरत हाल बनती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।